नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी। जी दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्त इससे क्वेश्चन आते हैं एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक जो है आपका वो क्या है कि सिंगल फेज मोटर है। सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर दोनों आपको पढ़ना है। तो अभी हम सिंगल फेज मोटर को क्या करते हैं कि कंप्लीट करा देते हैं, फिर इसके बाद आपका थ्री फेज मोटर आएगा। ठीक है, इसलिए जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम का क्या है कि एग्जामिनेशन सिटी जो है अब दिखाने लगा है कि आपका सिटी कहां है कहां नहीं है एग्जाम का। तो सभी लोग अपना क्या कीजिएगा कि एग्जामिनेशन सिटी चेक कर लीजिएगा। अब समय नहीं है इसलिए क्या कीजिए कि पढ़िए और पीडीएफ लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा आराम से। डेली वाइज डेली क्या होता है कि पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि सिंगल फेज मोटर में जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं दोस्त एक एक करके हम डिस्कस कराते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के क्योंकि आपके लिए आपके एग्जाम के लिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, पहला नंबर ये क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका निर्माण करने के लिए उसे कितने स्टेज में कितने चरण में वो शामिल होता है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का निर्माण जो होता है वो कितने चरण में होता है? 5 चरण में होता है। कितने? 5 चरण में। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 5 चरण में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का निर्माण होता है। कौन कौन सा चरण होता है थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि नाम जानना जरूरी है। ठीक है, पहला स्टेज जान लीजिए कि पहला चरण कौन सा होता है। पहला होता है स्टेटर, स्टेटर होता है। दूसरा जान लीजिए कि स्टेटर वाइंडिंग किया जाता है, उसके बाद जो है रोटर होता है। ठीक है, चौथा नंबर जान लीजिए कि स्टार्टिंग स्विच लगी होती है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये 5 चरण में क्या होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, न होगा तो कॉपी पे, नहीं तो पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। सेंड वहां से क्या कर सकते हैं कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए सेकेंड नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को घुमाने के लिए कहता है कि आम तौर पर किस प्रकार की जो है कॉइल की उपयोग की जाती है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको घुमाने के लिए किस प्रकार के कॉइल का यूज किया जाता है ये हमें जानना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखने के बाद आपको पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का कॉइल का यूज किया जाता है अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसे घुमाने के लिए। देखिए उसे घुमाने के लिए क्या होता है कि सर्कुलर कॉइल्स का यूज किया जाता है। किसका? सर्कुलर कॉइल्स का। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को घुमाने के लिए क्या करते हैं कि ये सर्कुलर कॉइल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सिंगल फेज वाइंडिंग में कहता है कि कितने प्रकार के होते हैं। सिंगल फेज वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं ये हमें जाना है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, उसमें वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं ये हमें जाना है। कई तरह से उसमें वाइंडिंग करते हैं, तो कितने प्रकार से करते हैं मेनली ये हमें जाना है। तो देख लीजिए ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि 3 प्रकार के मेनली जो है क्या करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग करते हैं। कौन कौन सा होता है थोड़ा जान लीजिए। तो पहला जान लीजिए ये कि संकेंद्रित होता है। संकेंद्रित मतलब कहने का मतलब कॉन्सेंट्रिक होता है। ठीक है, दूसरा ये चीज जान लीजिए कि प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव कहिए इसको। और तीसरी नंबर जो है स्केन होता है। क्या होता है? स्केन। ये 3 तरह के क्या होते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग किए जाते हैं, याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाएंगे ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कहता है कि किस वाइंडिंग का अधिकतर जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, 3 वाइंडिंग तो आपको बता दिए हैं, तो अधिकतर किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो होता है ना कि अधिकतर जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का, संकेंद्रित वाइंडिंग आपको बता दिए हैं पहला नंबर। तो संकेंद्रिक वाइंडिंग यानी कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का जो है सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि संकेंद्रिक वाइंडिंग यानी कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सबसे ज्यादा मतलब इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सबसे लचीली वाइंडिंग होता है, सबसे इजीली होता है। ठीक है, इसलिए आप बड़े मात्रा में इसका हर मोटर में मतलब सिंगल फेज मोटर में ये संकेंद्रिक जो है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया कि स्टार्टिंग स्विच में किस प्रकार के ऑपरेशन का यूज किया जाता है ये हमें जानना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग स्विच जो होता है उसमें किस प्रकार के ऑपरेशन का यूज होता है ये हमें जानना है। देखिए आपको बताते हैं इन तीनों में से ऑप्शन को देखिएगा तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये थर्ड नंबर होगा। क्या? सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेशन और जो है मैकेनिकल ऑपरेशन, 2 तरह के ऑपरेशन स्टार्टिंग स्विच में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सेंट्रीफ्यूगल
जो है मैकेनिकल, ये दो तरह का ऑपरेशन होता है। जब मोटर क्या होता है ना कि गति करता है, मोटर जब गति करता है तो गति करने से के बाद जो है उसका लोड होता है, तो लोड जान लीजिए कि 75% जब तक पहुंच जाती है मोटर का लोड 75% तक, तब जो है क्या होता है कि ये दोनों एक्टिव हो जाता है। क्या ये दोनों एक्टिव हो जाता है, ये कार्य करने लगता है, ये दोनों ऑपरेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा 75% तक पहुंचने के बाद। अगला दिखाते हैं, अगला नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर ये दे दिया है कि सिंगल फेज जो है एकल फेज प्रेरण मोटर, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर जो होता है, अगर मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओपन हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या होगा ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर है, अगर शॉर्ट सर्किट कर गया या ओपन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये चीजें होगा कि इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होगा वो चालू ही नहीं होगा। क्या होगा, वो चालू ही नहीं होगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो चालू नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों चालू नहीं होगा थोड़ा सा ये जान लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि उस रूप में ओवर हीटिंग क्या होगा कि होना शुरू हो जाएगा, उसका जो है लॉसेज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर जो है अगर ओपन होता है तो ठीक है, मोटर क्या होगा कि इससे जो है खराब हो सकता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से वो चालू ही नहीं होगा और टॉर्क जो होगा वो कम मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिखा देते हैं, देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि सिंगल फेज मोटर, मतलब कि एकल फेज मोटर द्वारा कहता है कि प्रारंभ में कहता है कि प्रारंभ में विकसित टॉर्क होता है, तो वो किस तरह का विकसित टॉर्क होता है ये हमें जानना है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसका स्टार्टिंग की अगर टॉर्क की बात करते हैं तो वो जीरो टॉर्क होता है। कितना, जीरो टॉर्क होता है। ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि जीरो टॉर्क होता है उस समय। ठीक है, जब स्टार्टिंग करते हैं उस समय की बातें कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, देखिए नेक्स्ट नंबर ये दे दिया है कि प्रतिकर्षण दे दिया ना, प्रतिकर्षण दे दिया, प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण, मतलब कि चलित मोटर का उपयोग जो है किस कारण से किया जाता है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए प्रतिकर्षण जो है प्रारंभ प्रेरण चलित मोटर का उपयोग जो होता है किस कारण से करता है, किया जाता है, तो ये उच्च मतलब कि हाई कहिए कि स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से, किस वजह से, किसके कारण, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका उपयोग जैसे मान लीजिए कि ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कंप्रेसर होता है, पंप होता है या रेफ्रिजरेटर होता है, इस सभी में क्या होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कहता है कि वाइंडिंग जो होती है, मुख्य वाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है ये हमें जानना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देखिए ये इसकी वाइंडिंग जो होती है वो किस तरह की वाइंडिंग होती है, तो इसमें लो रेजिस्टेंस होता है, हाई जो है रिएक्टेंस होता है। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि आंसर करेक्ट होगा थर्ड नंबर, लो रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस होता है। ठीक है, देखिए कभी कभी पूछ देगा कि मेन मुख्य वाइंडिंग जो होता है, ठीक है, जो विभाजन होता है, विभाजन एकल करा इंडक्शन मोटर में, उसमें क्या होता है कि मेन वाइंडिंग जो होता है उसको लो रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस के तौर पे काम करते हैं। जो आपका क्वेश्चन दे दिया है ये, अगर कभी कभी आपको दे दिया कि नहीं प्रारंभिक वाइंडिंग जो होता है उसका जो है उसमें क्या होता है, तो प्रारंभिक वाइंडिंग जो होता है उसमें जान लीजिए कि हाई रेजिस्टेंस होता है और लो रिएक्टेंस होता है। ठीक इसका उल्टा होता है, प्रारंभिक कैसे दे दे, मेन के जगह पे प्रारंभिक दे देगा, तो उसके जगह पे ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, कि हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा और लो रिएक्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं ये चीजें। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया कि स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कहता है कि सहायक वाइंडिंग में क्या होती है। अब सहायक वाइंडिंग के दे दिया, मेन वाइंडिंग दे देता है, कभी कभी आपको बता ही दिए है, दूसरी प्राइमरी दे देगा, तीसरी ये दे दिया है आपको सहायक वाइंडिंग। तो सहायक वाइंडिंग जो होता है वो किस तरह की होती है, तो सहायक वाइंडिंग में हाई रेजिस्टेंस और लो रिएक्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है, हाई रेजिस्टेंस लो रिएक्टेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर यह दिया है कि प्रतिरोध स्प्लिट फेज में कहता है कि मोटर में मुख्य वाइंडिंग और सहायक वाइंडिंग के बीच जो होता है एंगल कितना होता है ये हमें जानना है। ठीक है, तो मेन वाइंडिंग जो होता है, मुख्य वाइंडिंग जो होता है 100 और जो है सहायक वाइंडिंग, ये दोनों के बीच एंगल आपको बताना है कि कितना एंगल होता है। देखिए ये दोनों वाइंडिंग जो होता है वो कितने डिग्री एंगल पे टिके होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे टिके होते हैं। कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, ध्यान रखना है ये चीजें।
ये आपका क्या होगा कि लंबवत टिके होते हैं। ये आंसर करेक्ट होगा आपका 4th नंबर की 90 डिग्री एंगल पे क्या होता है कि टिके होते हैं दोनों। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया कि यदि एकल फेज प्रेरण मोटर कहता है कि सामान्य से धीमी गति में अगर चलती है, ठीक है, तो सबसे अधिक क्या होने की संभावना होगी, उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है ये हमें जानना है, क्या डिफेक्टेड हो सकता है। देखिए अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, अगर गति उसका सामान्य है, जितनी भी गति रहती है, अगर उससे कम गति में या उससे अधिक, सबसे अधिक गति उससे कम गति में अगर चलती है, धीमी गति में चलती है, तो सबसे अधिक उसमें डिफॉल्ट जो होने की संभावना होती है वो क्या होता है कि उसका वेयरिंग जो होता है वो घिसा हो सकता है, वेयरिंग घिसा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि उसका वेयरिंग घिसा हो सकता है। क्या क्या हो सकता है ध्यान लीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। तो ये वेयरिंग शाफ्ट और मोटर के बीच क्या होता है कि घर्षण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेयरिंग टेम्परेचर जो क्या होता है कि बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है कि उसका वेयरिंग घिस जाता है, जिससे मोटर की गति कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एकल फेज प्रेरण मोटर मतलब कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमेशा जो होता है किस शक्ति का जो है गुणांक पर संचालित होता है, ये हमें जानना है। किस शक्ति पे गुणांक पे चालू होता है ये हमें। तो देखिए ये होता है लैंगिंग फैक्टर पे, किस पे, लैंगिंग पावर फैक्टर। ये फर्स्ट नंबर याद रखिएगा, लैंगिंग पावर फैक्टर पे क्या होता है कि स्वचालित होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहता है कि एकल फेज मोटर मतलब सिंगल फेज मोटर जो होता है एसी या डीसी दोनों आपूर्ति पर क्या करता है कि काम करता है, यानी दोनों सप्लाई पे काम करता है। मतलब एसी भी दे दे तो भी चालू हो जाएगा, डीसी दे दे तो भी चालू हो जाएगा। वो कौन सा सिंगल फेज मोटर होता है ये हमें जानना है। देखिए वो जो होता है यूनिवर्सल होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर। यूनिवर्सल से नाम से ही पता चलता है कि यह यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब किसी पे भी काम कर लेता है। तो एसी पे भी ये चालू हो जाएगा और डीसी पे भी चालू हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो डीसी होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है मोटर जो होती है सो, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डीसी सीरीज आर्मेचर जो होता है उसका फील्ड वाइंडिंग जो होता है सो वो श्रृंखला में क्या होता है कि कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो दोस्त इतने क्वेश्चन जो थे आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से थे। अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे आपको बता देंगे। बाकी पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है, बहुत आसान भाषा में दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जाइए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे आपको क्या होगा कि ये पीडीएफ मिल जाएगा। और भी बहुत सारा जो है टॉपिक पढ़ा रखे हैं उस सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम वक्त कम है इसलिए थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। नेक्स्ट डे इसका क्या करेंगे कि पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको। और एग्जाम आपका 19-20 से है। जो लोग अपना एग्जामिनेशन सिटी चेक नहीं किए हैं जाकर के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक्टिव हो ही गया है। सभी लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या कीजिएगा दोस्त की इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन मिलेंगे जो बचे हुए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चंस हैं उसे लेकर के। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप भी देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों।